के साथ विभा उपाध्याय सीयूजी में छेड़खानी के मामले में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीड़ित पक्ष ने अब खत्म कर दिया है अपना धरना प्रदर्शन। डीएसपी ने पीड़ित पक्ष की बात को माना है। पीड़ित पक्ष को लिखित भरोसा दिया गया। छात्राओं की सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद जो विरोध प्रदर्शन छात्राओं की तरफ से चल रहा था वो खत्म कर दिया गया है। आरोपी पक्ष लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। डीएसपी की मौजूदगी में ये नारेबाजी इस वक्त भी होती हुई, तो देखिए अब आरोपी पक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू कर दी गई है। और संजय कुमार सिन्हा रांची संवाददाता हमारे साथ इस वक्त सीधे जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, एक पक्ष को आश्वासन देकर इस विरोध को खत्म करने का प्रयास जरूर सफल हुआ, लेकिन अब आरोपी पक्ष की तरफ से विरोध को लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, आरोपी पक्ष जो है उसके पक्ष में समर्थन जो है, समर्थन में बहुत सारे छात्र वहां पहुंचे थे, डिपार्टमेंट ऑफ कोरियन के और अदर लैंग्वेज के। उनका कहना था कि अपने छात्र को, खासकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ उनकी नाराजगी जाहिर हो रही थी कि अपने छात्र को सस्पेंड किया है तो बिना उसका पक्ष जाने कैसे कर दिया। और आपको जो कुछ छात्राएं ये बताने लगी कि जिस समय का ये आरोप है, जिस समय घटना बताई जा रही है, उस समय जो है वो आपको कॉलेज कैंपस में ही था और रिफ्रेशमेंट के लिए गया हुआ था, लंच का समय था। लेकिन इधर से ये कहा जा रहा था कि अगर सच्चाई है तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए। यानी दोनों पक्ष की ओर से दावे किए जा रहे थे कि, और जब डीएसपी पहुंचे तो डीएसपी लगातार छात्राओं को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप तो धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन छात्राएं, जो पीड़ित पक्ष का जो कहना था वो बिल्कुल हटने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि बरसों सुरक्षा को पहले एक लिखित भरोसा दिया जाए सुरक्षा को लेकर के, और यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग हो। यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की ओर से जो छात्राएं खुला कैंपस यहाँ से गुजरती हैं, छात्राएं जो है असुरक्षित महसूस करती है, तो इसको लेकर भरोसा दिया जाए। जो आरोपी है उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो और उसका सस्पेंशन नहीं हो, उसका यहाँ से एक परमानेंटली उसका नाम यहाँ से हटाया जाए। तो इस पर डीएसपी ने कहा कि देखिए, जब जांच होगी तभी ये संभव हो पाएगा। लेकिन डीएसपी को हट के आगे कह सकते हैं, छात्राओं की जो हट थी, जो उनका गुस्सा था, उसके आगे डीएसपी ने एक लिखित आश्वासन सामने छात्राओं के सामने ही लिख कर दिया कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। थाना संख्या उसमें लिखा गया और तमाम जो छात्राओं की मांग थी उसे पूरा करने का भरोसा दिया गया। साथ में इधर से संजय जानकारी ये भी आ रही है कि जो आरोपी छात्र है वो छात्र अब यहाँ इस कैंपस में नहीं है, वो फरार बताया जाता है, लेकिन उसकी मां विरोध प्रदर्शन में जरूर पहुंच जाती हैं। बिल्कुल, देखिए दोपहर 2 बजे जैसे ही, देखिए बिल्कुल आप इसको ऐसे समझिए कि दोपहर 2 बजे जैसे आरोपी के समर्थन में छात्र पहुंचते हैं, दूसरा पक्ष पहुंचता है, तो ठीक उसी वक्त जो आरोपी हैं उनकी मां भी वहां पहुंचती हैं। लेकिन वो शुरुआत में पुलिस प्रशासन से बात नहीं करती हैं, वो बात करती हैं आरोपी पक्ष के समर्थन में जो छात्र थे उनसे बात करती हैं। मीडिया से भी बात करने से रोक दिया जाता है, तो लिहाजा बात वहां होती है। लेकिन जैसे ही डीएसपी की ओर से पुलिस पक्ष को अपना कह सके लिखित आश्वासन डीएसपी की ओर से दिया गया, तो जो आरोपी पक्ष है वो सडनली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देता है। और जो आरोपी की मां है पुलिस पर करती है। बिल्कुल, यानी अभी दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी मांगों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो जरूर इस स्थिति को और गंभीर बना रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज के छात्र अब आरोपी छात्र के समर्थन में उतर आए हैं और साथ ही आरोपी शिवम की मां भी अब इस धरने में शामिल हो गई हैं। इंसाफ की मांग उनकी तरफ से भी शुरू कर दी गई है। रांची स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पीड़ित छात्रा घटना के बाद बेहद डरी और सहमी हुई है। वो डर की वजह से किसी से बात करने की स्थिति में भी फिलहाल नहीं है। पीड़ित छात्रा ने घटना के बाद अपना दर्द सबसे पहले अपनी रूम पार्टनर को बयां किया। न्यूज़ 18 से बातचीत में पीड़ित छात्रा की रूम पार्टनर ने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी। आप भी सुनिए घटना की पूरी कहानी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में जिस आरोपी छात्र शिवम यादव का नाम बार बार आ रहा है सामने में, उसको लेकर यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रबंधन और जो प्रदर्शनकारी छात्राएं हैं दोनों मौजूद हैं। क्या चाहते हैं हम सीधे बात करेंगे कि ये जो बात बता रहे हैं कि जो आरोपी छात्र है, क्या वो आज सुबह निकल गया वहाँ से? हाँ, सुबह से भाग गया। सुबह मतलब 10-11 जब तक हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे थे तब तक वो भागा, चला गया वहाँ से। उसको भगाया गया है, वो भागा नहीं गया है। उसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसकी जो फैमिली है उसका बैकग्राउंड मजबूत है। किस बैकग्राउंड का बात कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है। शिवम यादव कहाँ का रहने वाला है? गया गया का रहने वाला जी।
तो ये आज सुबह हॉस्टल खाली किया है? हाँ, ये सुबह हॉस्टल खाली किया है, इसको भगाया गया है। अगर पुलिस प्रशासन को कल शाम में हमने एफआईआर लिखवा दिया तो वो रात भर हॉस्टल में क्या कर रहा था? सस्पेंड अगर कर दिया गया था तो रात भर कैसे हॉस्टल में था? कुछ तो थोड़े हुआ है, बड़ा बात थोड़े हुआ है। ऐसी ऐसी अगर टिप्पणी वो लोग कर रहे हैं बैठ के और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्या है? विश्वविद्यालय प्रबंधन के लोग भी हैं, देखिए बड़ी बात एक बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनका ये बता रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं प्रबंधन पर, ये कर रहे हैं कि सिर्फ छुआ है। ये कौन सा शब्द हुआ? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो गलत कर रहा हो या गलत प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा हो, उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की नहीं हो सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन का सिर्फ इतना जिम्मेदारी है कि छात्रों के हित में न्याय संगत कार्रवाई की जाए। हम न्याय संगत कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। हम लोगों ने इनिशियली उसे सस्पेंड कर दिया है। उसके उपरांत पुलिस ने आज सुबह हॉस्टल को रेड भी किया। रेड में वो नहीं पाया गया। डीएसडब्ल्यू साहब ने जांच कराई, वो हॉस्टल में नहीं उपलब्ध हो सका। तो जिस लड़की के साथ यह घटना घटा उसके बाद जब से घटना घटी है और अभी तक इतने बार लिखित और वर्बल इतने स्टेटमेंट लिए जा चुके हैं, बार बार उसी चीज को कुरेदा जा रहा है। जब इतना कुछ हो गया तो एक बार पब्लिक में करने से क्या इसमें जाता है? हम लोग का यही डिमांड है जो भी होना। प्रदर्शनकारी छात्र पूरी घटना को बयां कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन तमाम मामलों को यहाँ पर सुलझाने में जुटा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, विश्वविद्यालय प्रबंधन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन वास्तव में ये सच्चाई क्या है, पर्दे के पीछे का सच क्या है, इसे अभी सामने आना बाकी है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों के दोनों ही पक्ष प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। दोपहर 2 बजे के करीब डिपार्टमेंट ऑफ कोरियन के छात्र आरोपी के समर्थन में यूनिवर्सिटी के गेट पर इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह से ही पीड़ित छात्रा के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा था। छात्रों ने कहा कि पहले मामले की जांच की जानी चाहिए और फिर छात्र का सस्पेंशन होना चाहिए था। दूसरे पक्ष का क्या कुछ कहना है, जानने की कोशिश की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में छेड़खानी का जो मामला है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। दोनों पक्ष यानी जो छात्रों का दो पक्ष है, एक पक्ष जो ये आरोप लगा रहा है कि इसके साथ छेड़खानी हुई है, उस पक्ष के लोग भी लगातार यहाँ सुबह से यहाँ देख रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन ठीक दोपहर में 2 बजे दूसरा पक्ष जिसे आरोपी बताया जा रहा है वो पक्ष भी लगातार यहाँ पहुंचता है और जो आरोपी जो छात्र है उसे बेगुनाह बता रहा है। कहा जा रहा है कि छात्र ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे वास्तव से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हम बात करेंगे, आप लोग जो हैं किस पक्ष से हैं, पहले ये बताइए। हम लोग लड़के के पक्ष से हैं जिस पर आरोप लग रहा है। जिस पर आरोप लगा हुआ है। हाँ। हम लोग का प्रॉपर है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करो आप, अगर सही है तो आप एक्शन लो, उसमें हम नहीं रोकेंगे। लेकिन विदाउट इन्वेस्टिगेशन लड़के को रेपिस्ट मान लिया गया, जो गलत कुछ मीडिया ने चला भी दिया ऑलरेडी, जो कि बहुत गलत है। हम लोग न्याय के पक्ष में हैं। विक्टिम ने जो बात रखी है उस बेसिस पे हम इतने लोग गवाह है कि वो लड़का वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। अच्छा, आप लोग जो बता रहे हैं कि उस लड़के ने कुछ नहीं किया, इसके पीछे कोई आधार होगा? हाँ, आधार है। आधार है। प्रूफ है कि वो उस टाइम में मैसेज किया और वो उस टाइम में हम लोग के साथ में था। क्या वो मैसेज दिखा सकती हैं? यस, ये देखिए वो 140 का मैसेज है और वो उस मैसेज में क्या लिखा है? रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, आ जाओ, क्योंकि वो जस्ट नीचे प्रोग्राम था, वहीं पे वो था और हम लोग को सबको वो बुलाया। उसी के फोन से वो फोटो ली गई है, तो ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता कि वो बाहर है, उसका फोन कोई चला रहा है। ठीक है, 1:30 बजे तक टीचर प्रूफ दे रहा है हम लोग पर। टीचर प्रूफ 1:30 बजे का टाइमिंग है सर, लेकिन 1:30 बजे वो सर हम लोग के साथ क्लास में बैठा। जो लड़की का कहना है कि 1:30 बजे हमारे साथ ये घटना हुई, 1:30 बजे तक वो बच्चा एग्जाम दे रहा था, अपना एग्जाम दे रहा था। उसका भी स्टेटमेंट हमारे जो सर है वो दे चुके हैं। बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के उस लड़के का एकेडमिक सस्पेंशन कर दिया गया, उसको हॉस्टल से निकाल दिया गया, उसको तमाम तरह की प्रताड़नाएं दी जा रही है, पुलिस द्वारा बार-बार बुलाया जा रहा है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद जो डिसीजन लेना देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो है विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर जो मुख्य गेट है, प्रवेश द्वार है, वहाँ पर दोनों पक्षों के छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों पक्षों की ओर से बात कही जा रही है कि इंसाफ होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन दूसरा पक्ष ये बता रहा है कि जो बेगुनाह है उस पर आरोप न लगाया जाए। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां पर झारखंड कैबिनेट की पहली बैठक इस वक्त भी चलती हुई। बैठक में कई एजेंडे पर चर्चा चल रही है, कई एजेंडे पर मोहर लगने की संभावना जाहिर की जाती हुई, जिसमें मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाया जा सकता है। इस बात की पुरजोर संभावना व्यक्त की जा रही है। रोजगार पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है,
कई अहम एजेंडे हैं जिस पर चर्चा इस वक्त भी इस बैठक में चल रही है। कैबिनेट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो नई कैबिनेट, इस नई कैबिनेट के अंदर पहली ये बैठक जिस बैठक पर सबकी निगाहें। तो झारखंड में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है। राधा कृष्ण किशोर की बात करें तो राधा कृष्ण किशोर को उनके तजुर्बे के अनुभव के आधार पर वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, यानी वित्त विभाग को संभालते नजर आएंगे। दीपक बिरुआ को परिवहन एवं राजस्व विभाग दिया गया है। चमरा लिंडा की बात करें तो चमरा लिंडा को SC/ST पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय प्रसाद यादव को श्रम और उद्योग विभाग दिया गया है। रामदास सोरेन को निबंधन स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इरफान अंसारी को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हफीजुल हसन जल संसाधन मंत्री बनाए गए हैं। वहीं दीपिका पांडे सिंह की बात करें तो उन्हें पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का दायित्व दिया गया है। साथ ही साथ दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास भी दिया गया है। योगेंद्र प्रसाद को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री बनाया गया है। सुदिव्य कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग सौंपा गया है। वहीं सबसे कम उम्र की युवा मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता के साथ कार्मिक विभाग की भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो उनके पास 5 विभाग हैं, जिनमें कार्मिक, गृह विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। साथ ही साथ भवन निर्माण एवं मंत्रिमंडल सचिवालय की जिम्मेदारी भी सीएम हेमंत सोरेन के जिम्मे है। तो हेमंत मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रिमंडल के चेहरे पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। हेमंत सोरेन की नई टीम को बीजेपी अनुभवहीन और सरकार में संतुलन की कमी के तौर पर बता रही है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन को मिले बहुमत को बीजेपी पचा नहीं पा रही। थोड़ा विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या आपने सभी जाति को, सभी धर्मों को, सभी क्षेत्रों को आप संतुलन बना पाए हैं? देखिए, ये लोग करते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। और मेरे हिसाब से जो मंत्रालय का जो गठन हुआ है, आप उसमें देखेंगे कई सीनियर मोस्ट नेता है, आप देखेंगे कई सीनियर वरिष्ठ नेता है जिनको मंत्रालय चलाने का अनुभव है, जो इस राज्य में बिहार, संयुक्त बिहार, झारखंड में कई विभागों को संभाल चुके हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये अनुभवहीन मंत्रिमंडल का गठन हेमंत सोरेन जी ने किया है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी भी हार से नहीं उबर पाए। ये लोग बहुत गहरे सदमे में हैं, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सरना कहाँ? सरना तो मंत्रिमंडल में है, ओबीसी भी मंत्रिमंडल में है, सभी लोग मंत्रिमंडल में है, सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया जो संभव हो सकता था, क्योंकि 12 सीटें ही होती हैं मुख्यमंत्री को लेकर, तो 11 तो हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल में किसी भी आदिवासी और सवर्ण को जगह नहीं मिलने पर बीजेपी जहां तंज कस रही है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि मंत्रिमंडल में संतुलन का अभाव साफ नजर आता है। झारखंड में श्रीमान हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार का गठन तो हो गया, परंतु आश्चर्य है, पूरे संथाल परगना जो झारखंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और संथाल परगना संथाल आदिवासियों के लिए जाना जाता है, संथाल परगना से एक भी आदिवासी मंत्री नहीं होना, साथ ही पूरे झारखंड से किसी सवर्ण का मंत्रिमंडल में न होना, मुझे लगता है कि सामाजिक संतुलन और राजनीतिक संतुलन का अभाव दिखता है। पलामू में बालिका गृह दुष्कर्म कांड में एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ कि बालिका गृह की कुछ बच्चों की तस्वीर भी व्हाट्सएप पर भेजी जाती थी। पुलिस इस दिशा में जांच में जुट गई है। पुलिस का यह दावा है कि जो भी इस मामले में शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी अवश्य होगी। बता दें कि पलामू के बालिका गृह में रहने वाली 2 बच्चियों ने सुपरिटेंडेंट राम प्रसाद गुप्ता पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसकी जांच हुई और मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने सुपरिटेंडेंट और वार्डन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरे मामले की अब भी जांच जारी है।
जिनका भी नाम आएगा इस जांच में और जिनके भी विरुद्ध साक्ष्य है वो कोई छोड़ा नहीं जाएगा। सब पे कार्रवाई होगी, जो भी कानून और नियम सम्मत कार्रवाई है सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये जो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आ रहा है कि वो जो काउंसलर थी, जो मेन एक्यूज्ड भी है, वो कुछ उसने फोटोज कहीं पे शेयर किया है, तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पे कार्रवाई होगी। तो बालिका गृह की बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले को लेकर कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि सिर्फ सुपरिटेंडेंट और वार्डन तक की कार्रवाई से क्या यह मामला शांत हो जाएगा, या इसमें कुछ और लोग शामिल हैं जिन तक ये तस्वीरें बच्चियों की भेजी जा रही थी। न्यूज़ 18 संवाददाता पलामू से नीलकमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलकमल, एक और चौंकाने वाला खुलासा और इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना देता है। क्या ये मानकर चलें कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से मामला सामने आ रहा है कि जो बालिका गृह में जो बच्चियां रहती थी, वो जो सुपरिटेंडेंट है, आरोपी जो गिरफ्तार होकर जेल गया है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से कई लोगों को फोटो भी शेयर करता था। ये बातें सामने आ रही है। हालांकि पुलिस जो है अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये जांच का विषय है कि आखिर वो फोटोग्राफ किसको किसको भेजा गया था। लेकिन ये बातें सामने आ रही है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर वो फोटोग्राफ किसको भेजा करता था। इस बिंदु पर पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सुपरिटेंडेंट जो है कई CWC के जो कर्मी है उनको फोटो भेजने की बात सामने आ रही है। उस दिशा में भी जांच कर रही है पुलिस। तो फिलहाल जो जांच अधिकारी ASP राकेश सिंह का कहना है कि अभी फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है। उसके बाद जो भी सामने आएगा कि तस्वीरें कहाँ भेजी जाती थी, किनको भेजी जाती, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां ओरमांझी में नशे की बड़ी खेप को जब्त किया गया है। 2 करोड़ से अधिक का गांजा जब्त हुआ है। गांजे के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्त में आए हैं। कंटेनर ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया गया है। संबलपुर से रामगढ़ पहुंचानी थी ये खेप किंगपिन की। हालांकि तलाश अब पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है कि इसके पीछे आखिर किंगपिन है कौन। खबर साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से, जहां पर थाना प्रभारी मदन कुमार ने भूमि विवाद में एक व्यक्ति को पीट कर घायल कर दिया। मुफस्सिल थाना पुलिस के कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर NH 80 के मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त एक्सक्लूसिव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। घटना की सूचना मिलने के बाद साहिबगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशोर तिर्की जो हैं वो मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम को हटवाया गया। वहीं रैयतों ने पुलिस पर पैसा लेकर काम करने का गंभीर आरोप लगाया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशोर तिर्की ने कहा कि जांच कर कार्रवाई जारी है। फिलहाल घायल पप्पू यादव को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जितना बाबा का जमीन का कागज होता उतना उनको जमीन देने के लिए हम लोग तैयार थे। उसके बाद अपना जमीन हम लोग जोतने गए। पंकज मिश्रा से बड़ा बाबू पैसा लेकर आके हमारा चाचा के मरवाए हैं। रेलवे तक इनका जो एरिया है ये पट्टी जमीन संबंधी विवाद था और थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ देखने के लिए आए थे। इसी सूचना है, उसी में कुछ झड़प हुआ है, विवाद हुआ। उसके बाद लोगों ने आक्रोश में आकर ये रोड जाम कर दिया। उसके बाद रोड पर आ गए थे और अभी सब नियंत्रित है, सब अपने अपने घर चले गए हैं। रोड का आवागमन जारी है। सर, गोली भी चलने की बात। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।